बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर बेनसीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का नोटिस, मुस्तकीन से गैर कानूनी कटौतियों में मुलविस माफिया के खिलाफ कार्रवाई, 30 FIR दर्ज, 19 POS एजेंट गिरफ्तार, पंजाब रीजन में 312 POS एजेंट्स को शिकायत की बुनियाद पर ब्लॉक कर दिया, मुस्तकीन की शिकायत की अजाली के लिए खसूसी कंट्रोल रूम भी कायम कर दिया गया। तर्जुमान BISP के मुताबिक मुल्तान रीजन के 149 HBL के ATMs और बायोमेट्रिक मुकम्मल फ़ाल हैं। गाड़ियों की कीमतों में इजाफा, पाक सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया। कीमतों में 1,15,000 से 3,55,000 रुपए तक का इजाफा किया गया है। आलमी मार्केट में महंगाई के बायस कीमतों में इजाफा हुआ। पाक सुजुकी की कीमतों में इजाफा हो गया है। आपको बता रहे हैं गाड़ियों की कीमतों में इजाफा, पाक सुजुकी ने गाड़ियों की कीमतों में बड़ा इजाफा कर दिया है। कीमतों में 1,15,000 से 3,55,000 रुपए तक का इजाफा किया है। आलमी मार्केट में महंगाई के बायस कीमतों में इजाफा किया गया है। गंदम की कीमत में एक बार फिर इजाफा, सरकारी और मार्केट के रेट में 2300 रुपए का फर्क। सरकारी रेट 2200 रुपए, मार्केट में 4500 रुपए फी मन में फरोख्त होने लगा। गंदम की बढ़ती कीमत की वजह से आटे की कीमत में इजाफे का भी इम्कान है। शहरियों का हुकूमत से गंदम की कीमत को कंट्रोल करने का मुतालबा। आज गंदम का रेट है 4300 रुपए। तो पिछले हफ्ते जब गंदम का रेट मैं गंदम लेने आया तो 3200 रुपए फी मन थी, तो इस वक्त है 4200 रुपए या 4300 रुपए गालबन। तो अब मैं परेशान खड़ा हूँ कि गंदम लें, बच्चों की फीसें अदा करें, बच्चों के इलाज मुआवजे के लिए जो है वो कुछ कोशिश करें या क्या करें। तो मैं हुकाम बाला से यही गुजारिश करूंगा कि गंदम के रेट को काइंडली इस पर आप जो है ना वो एक कमेटी तश्कील दें, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी और जो है प्रोविंशियल लेवल पे भी। डेफिनेटली क्यों नहीं, सुबह शाम अब नान 25 रुपए का एक नान मिल रहा है। तो जिस खानदान के 5 बच्चे हैं, अगर वो 5 बच्चों को सुबह की नाश्ते में 5 नान भी दे तो कांट इमेजिन कितना वो उसको बेयर करना पड़ेगा। तो इस हवाले से मैं यही कहूँगा कि हुकाम बाला जो हैं इस पर नोटिस लें इस चीज़ का, और जो अशियाए खुर्दोनोश हैं उनकी कीमतों को जो है ना। PTI के मजीद 43 अरकान कौमी असम्बली के इस्तीफे मंजूर, तादाद 113 हो गई। जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ हल्कों से भी अरकान असम्बली शामिल। रहीम यार खान NA 169 के जावेद इकबाल वड़ाइच का इस्तीफा मंजूर। NA 177 से मखदूम खुसरो बख्तियार का इस्तीफा मंजूर। बहावलपुर NA 170 के फारूक आजम मलिक का इस्तीफा मंजूर। राजनपुर NA 194 के नसरुल्लाह खान दरेश का भी इस्तीफा मंजूर। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने इस्तीफे इलेक्शन कमीशन को भिजवा दिए। इससे कबल कौमी असम्बली के 2 इस्तीफे मंजूर हो चुके हैं। डेरा गाजी खान से MNA जरताज कुल का इस्तीफा पहले ही मंजूर हो चुका है। जहांपुर के हल्का NA 193 का ज़िमनी इलेक्शन, पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ज़िमनी इलेक्शन लड़ने के लिए सरगर्म। उम्मीदवारों की आसिफ अली सरदारी से इस्लामाबाद में मुलाकात। सरदार अख्तर हसन गोरचानी, वकास नवीद गोरचानी, सरदार अतहर हसन गोरचानी की मुलाकात। ख्वाजा कलीमुद्दीन कोरिजा, सजाद हैदर गोरचानी, शहर खान गोरचानी भी शामिल। शाजिया आबिद, मलिक सिब्तैन सरवर, मलिक एहसान इमरान भी मुलाकात में शामिल। उम्मीदवारों का साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से ज़िमनी इलेक्शन पर तबादला ख्याल। अहदेदारों और उम्मीदवारों का यकजा होकर NA 193 में उम्मीदवार लाने का मुतालबा। आसिफ अली जरदारी की उम्मीदवारों को चेयरमैन बिलावल भुट्टो की वतन वापसी तक सब्र की तलकीन। उनका कहना था PDM के प्लेटफॉर्म पर मुतफ़िका फैसला किया जाएगा। मुल्क और जमहूरियत की खातिर बेहतर से बेहतर फैसला करेंगे। कराची बंदरगाह पर LC बंद होने से मुल्क भर में इंपोर्ट रुक गई। माल होल सेलर्स तक ना पहुंचने के बायस मार्केट में कागज की कीमत दुगनी हो गई। कागज 150 से बढ़कर 300 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। कागज की कीमत बढ़ने से दुकानदार और तलबा शदीद परेशानी में मुब्तला हैं। इस हवाले से मजीद जानने के लिए देखते हैं वसीम शहजाद की ये रिपोर्ट। मुल्तान का उर्दू बाजार भी LC बंद होने के बायस मुश्किल में घिर गया। इंपोर्ट बंद होने के बायस मार्केट में कागज की शॉर्टेज हो गई। कागज की किल्लत के बायस उर्दू बाजार में इसका रेट दुगना हो गया। 150 रुपए किलो वाला कागज 300 रुपए में फरोख्त होने पर तलबा और दुकानदारों को मुश्किलात का सामना है। दिहाड़ी करके खाने वाला भी बहुत परेशानी है। स्टूडेंट लड़ने को आ जाते, वो कहते हैं जी ये आपने 5 रुपए का काम है 50 रुपए क्यों लेते। इस वजह से महंगाई बहुत है।
इंपोर्टर की इंपोर्ट बंद है, पेपर दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है, गरीब आदमी क्या करेगा। तलबा का कहना था कि इम्तिहान सर पर हैं और नोट्स कॉपी कराना भी जरूरी है। 2 रुपए में होने वाली फोटो कॉपी 5 रुपए की होने लगी है। बढ़ती महंगाई के 22 फीसें पूरी नहीं हो रही, ऊपर से कागज का रेट बढ़ना इन पर इजाफी बोझ है। हमें नोट्स वगैरह की ज़रूरत है और पेपर वगैरह की ज़रूरत होती है, तो इसलिए आजकल इनकी कीमतें आसमान को छू रही हैं, जिसकी वजह से इनको ख़रीदना हमारे लिए बहुत बड़ी मुश्किल हो। यूनी जाते हैं हम तो यहाँ से रजिस्टर्स वगैरह लेने पड़ते हैं। पहले जो 300 के थे अब 400 500 तक जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा जो है हमें इसमें मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ पे फ़ोटो कॉपी करवाना होता है और पेजेस लेने होते हैं लिखने के लिए, तो हमें बहुत मुश्किलात का सामना है, रेट बढ़ चुके हैं। दुकानदारों और तलबा ने मुतालबा किया कि हुकूमत जल्द अज जल्द एलसी को खोले ताकि मार्केट में कागज की किल्लत दूर हो सके। कैमरामैन वसीम रियाज के साथ वसीम शहजाद, रोही, मुल्तान। मुल्तान समेत जनूबी पंजाब में गुज़श्ता रोज बिजली का बड़ा ब्रेकडाउन। बिजली ना होने से कारोबारी हजरात की मुश्किलात में इजाफा हो गया। इलेक्ट्रॉनिक्स अशिया जवाब दे गईं, कारोबार ठप हो गया। मजदूरी ना मिलने से चूल्हे भी ठंडे पड़ गए। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। हसन मलिक की रिपोर्ट में देखिए। कल मुल्क की तारीख का बदतरीन बिजली का ब्रेक डाउन हुआ, जिसके नतीजे में कारोबार समेत हर तबके के अफराद शदीद मुतासिर हुए। खरादियों का कारोबार ठप हो गया। दुकानदारों का कहना था कि वो सुबह से शाम तक इंतजार ही करते रहे, मगर बिजली नहीं आई। बिल्कुल काम नहीं कर सके। सुबह से लाइट नहीं थी, शाम तक इंतजार करते रहे, वैसे ही वापस घर चले गए। हालात आपके सामने ही है। हुक्मरान हमारे पता नहीं क्या कर रहे हैं। अल्लाह ताला इनको हदायत दे, कुछ मजदूर बंदों का ख्याल करें, आवाम का ख्याल करें। खरीदारों को कहना था कि वो कल से वेल्डिंग का काम करवाने के लिए ख्वार हो रहे हैं। हुक्मरान पता नहीं गरीब आवाम के साथ क्या करना चाहते हैं। मान लिया है पे इन्हें को वेल्ड करावना ही, वेल्ड की वजह से सारा निजाम धर्म भरम कर देते जाड़ी ताड़ी त्रुट गई है। उन्हें गरीब बंदा किधे मरे, ये तो भाई वेल्ड करे थी वाला अपन जान छुटती, जे लाइट ही ना होती वेल्ड क्या करे थी। शहरियों का कहना था कि इस तरह के ब्रेक डाउन से शहरी ख्वार होने के साथ साथ कारोबार से भी हाथ धो बैठते हैं। कैमरामैन अरशद गुजर के साथ हसन मलिक, मुल्तान। मुल्तान इंतजामिया शहरियों को साफ पानी फराहम करने में नाकाम। चौक शहबाज के फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरसने लगे। कहते हैं उन्हें दूर दराज से पानी लाना पड़ता है। इंतजामिया फिल्ट्रेशन प्लांट बनाकर भूल गई। अलिशा आसिफ की रिपोर्ट में देखिए। मुल्तान इंतजामिया की बेहिसी। चौक शहबाज का फिल्ट्रेशन प्लांट अरसा दराज से बंद पड़ा है। इलाका मकीन साफ पानी की बूंद बूंद को तरस गए। शहरियों का कहना था कि अगर फिल्ट्रेशन प्लांट फाल नहीं करना तो बनाने का क्या फायदा है। मुझे 6 महीने हो गए ने इसी बात पे टॉपिक बात करते हुए। अमल दरामद कोई भी हुकूमत नहीं कर रही, चाहे कोई भी आ रहा है जा रहा है, लेकिन इस पे भी नहीं आ रहे क्योंकि पानी का मसाइल है। हालांकि ये मेन रोड है मुल्तान का, जहाँ से हर अफसर ने भी गुजरना है, हर मुलाजिम ने भी गुजरना है, लेकिन सबकी नज़रों में ये नज़र आ रहा है, लेकिन अमल दरामद। इलाका मकीनों का कहना था कि फिल्ट्रेशन प्लांट फंक्शनल ना होने की वजह से वो गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। तकरीबन ये साल हो गया ये बंद पड़ा है। कोई कैमरे वाला बेचारे आ जाता है, दिखा देता है, चला जाता है, लेकिन अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इसी रोड पे डीसीओ, डीएसपी, डीआईजी सब गुजरते। हमारा ये दरख्वास्त है कि ये प्लांट बहाल कर दिया जाए। शहरियों का ये भी कहना था कि वो साफ पानी दूर दराज के इलाकों से लाते हैं। शहबाज चौक का फिल्ट्रेशन प्लांट फौरी फाल किया जाए। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान के साथ अलिशा आसिफ, मुल्तान। डेरा गाजी खान में रेलवे रोड पर पड़ने वाला गड्ढा अभी तक मरम्मत नहीं किया जा सका। सड़क के दरमियान पड़ने वाला गड्ढा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। रिपोर्ट कर रहे हैं आशिर इशफाक। डेरा गाजी खान जिले इंतजामिया की मुबैना नाअहली। रेलवे रोड पर पड़ने वाला गड्ढा ताहाल बंद नहीं किया जा सका। सड़क के दरमियान में पड़ने वाला गड्ढा किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकता है। सड़क से गुजरने वाले शहरी इस गड्ढे की वजह से शदीद परेशान हैं। इतना कोई बाल ठह सकते, मोटरसाइकिल ठह सकते, इतना रोशनी तक है नहीं, अंध की तब इतना नुकसान थी सकते, बहुत बड़ा नुकसान थी सकते। ये तो खाली मेन होल है, ये तो मेन रूट है और डीजी खान का मेन रूट ये। इसके अलावा अब गली मोहल्लों के तो ऐसे भी अब तो हालत होगी और ऐसे हम क्या कह सकते हैं। शहरियों का कहना था कि गुज़िश्ता कई रोज से सड़क के दरमियान गड्ढा बना हुआ है, कोई गाड़ी या मोटरसाइकिल इसमें गिर सकता है। इंतजामिया फौरी तौर पर इस गड्ढे को बंद करवाए। कम अज कम 6-7 चक्कर लगते हैं थोड़े। ये इतना ट्रैफिक बड़ा मसला थे साढ़े वास्ते जरा या कोशिश करो जरा ना
बंद किया बने को सेट किया बने। शहरियों का मजीद कहना था कि इस सड़क पर पहले भी कई मरतबा गड्ढे पड़ने के वाकयात हो चुके हैं। कैमरामैन वकारुल हसन के साथ आशिर इशफाक, रोही, डेरा गाजी खान। सूबे मुल्तानियों के लिए दर्द सर बन गए। शहर में जारी तामीराती कामों के बायस बेशतर सड़कें खस्ताहाली का शिकार। सूरज मियानी रोड इंतजामिया की नजरों से भी ओझल हो गई। शहर औलिया की सड़कों का कोई पुरसाने हाल नहीं। मुल्तान में सूरज मियानी रोड गुज़िश्ता 2 साल से इंतजामिया की अदम तवज्जोही का शिकार है। सड़क की खस्ताहाली के बाद शहरियों को परेशानी का सामना है। सड़क का कह रहे हैं जी बिल्कुल सड़क टूटी पड़ी है तो मुरम्मत कर नहीं रहे। अब पत्थर डाल दिया, लोग कहते हैं जी अभी गर्मियों को डालेंगे। बताओ अब गर्मियों को ये लोग डालेंगे, हमारा क्या हाल हो जाएगा। रोड पर जा बजा गड़े हादसात का सबब बनने लगे। धूल मिट्टी की वजह से राहगीरों को दुश्वारी का सामना है, जबकि दुकानदारों का कहना था कि रोड की खस्ताहाली से कारोबार ठप हो गए और गाड़ियां खटारा बन रही हैं। और ये अब आगे इन्होंने रोड वगैरह डाला है, अब इसके बाद जो लोग डाल नहीं रहे, लोग पीछे तो सब डल गए, इधर भी लोग रोड वगैरह बन गए। यही नहीं बन रहा, ये बनेगा तो रोड पे कोई कारोबार होगा, कोई आने जाने वाला सहूलत पकड़ेगा। शहरियों ने अरबाब इख्तियार से रोड की तामीर और मरम्मत का काम जल्द मुकम्मल करवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन फहीम के साथ सुहिरा तारिक, मुल्तान। तौंसर शरीफ इंतजामिया की मुमैना मिलीभगत। शहर पर तजावुज़ात माफिया का कब्जा। सड़कें सिकुड़ गईं, बसारों में पैदल चलना भी महाल हो गया। तौंसर शरीफ में तजावुज़ात माफिया का राज। न्यू कॉलेज रोड, मंगरूठा रोड, सदर बाजार, हस्पताल रोड, रेस्क्यू रोड और कलमा चौक पर रेडी बानों, वैगन और रक्षा माफिया ने कब्जा जमा लिया। दुकानदार भी पीछे नहीं रहे, 5-5 फुट दुकानें आगे बढ़ा ली। सड़कें तंग होने से शहर में पैदल चलना भी मुहाल हो गया। शहरियों ने तजावुज़ात माफिया के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। यहाँ पे रेडी माफिया का कब्जा है, यहाँ पे वैगन स्टैंड बना हुआ है, यहाँ पे टैक्सी माफिया काबिज है, यहाँ रक्शे वाले काबिज हैं। इसके इर्द गिर्द जितने दुकानदार हैं आप देख लें, ये इन्होंने आगे अपने रेडियां किराए पे रखी हुई हैं। इस कलमे चौक को तजावुज़ माफिया से आज़ादी दिलाई जाए। तजावुज़ात माफिया ने अपने पंजे गाड़ लिए हैं। इंतजामिया कहीं पे भी नज़र नहीं आ रही और जो रेडी वाहन है, जो अड्डा जो पे मालकान है, उसको स्टैंड बनाया हुआ है कलमा चौक पे, लेकिन जहाँ जो इंतजामिया की बात की जाए तो वहाँ जो इंतजामिया है ना, इसकी कारकर्दगी से फिर है। इंतजामिया की मुबैना मिली भगत से स्कूलों और दफ्तरों में छुट्टी के वक्त सड़कों से गुजरना मुश्किल हो जाता है। हुकाम फौरी नोटिस लें। कैमरा टीम के हमरा अजमत बुजदार, रोही, तौंसा शरीफ। मुल्तान में मरदमशुमारी की तारीख में तब्दीली। मरदमशुमारी 1 मार्च से शुरू होगी। मुल्क भर में मरदमशुमारी होनी है। पहले मरदमशुमारी की डेट 1 फरवरी थी। मुल्तान में महकमा शुमारियात की 2000 टीमें मरदमशुमारी करेंगी। मरदमशुमारी में ताखीर की वजह से पुलिस ने सिक्योरिटी प्लान तब्दील कर दिया है। मियांवाली में पिपला कलोर कोट बाईपास का तमीराती काम आखिरी मराहल में पहुंच गया। 1 करोड़ रुपए की लागत से गोल चक्कर की तामीर मुकम्मल हो गई। शहरियों का मानना था कि तरक्याती कामों से तहसील पिपला में खुशहाली आएगी। रिपोर्ट कर रहे हैं अख्तर मजाज। मियांवाली में पिपला क्लूरकोट बाईपास का तामीराती काम आखिरी मराहल में दाखिल। शहरी कहते हैं स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तान खान ने अपने इंतखाबी हल्का में इनकलाबी काम करवाए। पहले टूटी फूटी सड़कों के बायस ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होती थी, एम्बुलेंस को भी रास्ता नहीं मिलता था, मगर अब ट्रैफिक का बहाव बेहतर हो गया है। जो एक दफ़ा काम किया, ये बहुत ही पिपला का जो है इनकलाबी काम है। यूँ समझ लें कि अब पिपला जो है अब तरक्की की तरफ काम जाना है। और इसके अलावा यहाँ जो ट्रैफिक की रवानी वगैरह वो पहले भी मुतासिर होती थी और भी बहुत सारे मसाइल होते थे। पहले यहाँ पे लोग एहतजाज करते थे तो एम्बुलेंस को भी गुजरने का रास्ता नहीं मिलता था। शहरियों का कहना था कि तरक्याती कामों से तहसील पिपला में खुशहाली आएगी। अल्लू वाली क्लूरकोट द्वाबा जैसी कारपेट सड़कें तहसील पिपला के अवाम के लिए बड़ा तोहफा हैं। इस काम के हवाले से ऐसे कह रहा हूँ, जिस तरह इमरान खान ने और सब्तान खान ने जो काम किया, ये पिपले की खुशहाली भी है और पिपले के जो है ना आवाम को भी ये खुश कर रहे हैं। और कैसा रोड बन गया, पिपले दे अल्लू वाले का रोड बन गया, पिपला दा और कलूर दा रोड, ये ऐसे रोड बन गया जब ऐसे रोड कई नहीं मैंने देखा हुआ है। शहरियों ने इस उम्मीद का इजहार किया कि स्पीकर पंजाब असम्बली सरदार मोहम्मद सब्तान खान अपने इंतखाबी हल्का के लिए मजीद तरक्याती मनसूबे भी लाएंगे। कैमरामैन शिराज इकबाल के साथ अख्तर मजाज, मियांवाली। किसानों के लिए अच्छी खबर। महकमा ज़राअत ने बेहतरीन पैदावार हासिल करने का गुर बता दिया। महकमा ज़राअत पंजाब ने खाद हिसाब मोबाइल ऐप मुतारिफ करा दी। भरपूर पैदावार के लिए खादों का मुतवासित इस्तेमाल जरूरी करार। कौन सी खाद कौन सा काम सर अंजाम देती है, जानते हैं इस रिपोर्ट में।
नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटाश खादों का मुतवाज़न इस्तेमाल ही फसलों की अच्छी पैदावार का ज़ामिन है। तहकीक से साबित हुआ है कि हर खाद एक खास काम करती है। नाइट्रोजनी खादें यूरिया, अमोनियम नाइट्रेट और अमोनियम सल्फेट फसल के कद में इजाफा करती हैं। फास्फोरस खादें DAP, SSP और नाइट्रोफास पौधों की जड़ों को बढ़ाती और मजबूत करती हैं। पोटाश खादें SOP और MOP पौधों को सेहतमंद और बीमारियों से महफूज रखती हैं। खादों के मुतवाज़न इस्तेमाल से फसल पानी की कमी और कोरे के मुज़र असरात से भी महफूज रहती है। महकमा ज़राअत पंजाब की जारी करदा खाद हिसाब मोबाइल ऐप काश्तकारों को दस्तयाब रकम के मुताबिक 44 फसलों के लिए मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल में रहनुमाई फराहम करती है और खादों के तयन से काश्तकारों की रकम ज़ाय नहीं होती। खाद हिसाब मोबाइल ऐप को काश्तकार अपने मोबाइल प्ले स्टोर पर SFRI लिख कर डाउनलोड कर सकते हैं। महकमा ज़राअत पंजाब की खाद हिसाब मोबाइल ऐप के इस्तेमाल से मुतवाज़न खादों के इस्तेमाल को फ़रोग मिलेगा और फी एकड़ पैदावार भी बढ़ेगी। मौसम बहार को खुशामदीद कहने की तैयारियां। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी मुतहरिक PHA मुल्तान को टास्क सौंप दिया। 40 के करीब नर्सरियों में जश्न बहारां के लिए मैरी गोल्ड की पनीरियां लगा दी गईं। अप्रैल में जश्न बहारां का आगाज होगा। देखते हैं वसीम शहजाद की रिपोर्ट में। शहर ओलिया में रंगों की बहार आने को है तैयार। सेक्रेटरी हाउसिंग मोहम्मद आसिफ चौधरी ने DG PHA मुल्तान आसिफ रऊफ खान के हमरा कासिम बाग का दौरा किया। इन्होंने जश्न बहारा के हवाले से लगाई गई मैरी गोल्ड और पटूनिया की पनीरियों का जायजा लिया। इस मौका पर सेक्रेटरी हाउसिंग का कहना था कि जश्न बहारा इस साल ईदगाह पार्क की बजाय किला कोना कासिम बाग में मुनक्कद होगा। इस दफा ये वेन्यू हम चेंज कर रहे हैं। पहले ईदगाह चौक वगैरह में होता था, अब इधर करेंगे इस साल ना किला कोना पार्क में। ये पीछे आप देख रहे हैं कि पनीरी लगाई है मैरी गोल्ड की और पटूनिया की। ये मार्च में फुल ब्लूम में होंगे इंशाल्लाह। DG PHA मोहम्मद आसिफ रऊफ खान का कहना था कि जश्न बहारा में मुख्तलिफ इकसाम के मौसमी फूलों की नुमाइश की जाएगी, जबकि शहरियों को बेहतरीन तफरीह मुहैया करने के लिए PHA इंतजामिया सरगर्म है। स्प्रिंग में जैसे सेक्रेटरी साहब ने फरमाया कि ये हमें सेक्रेटरी ये ब्लूम होंगे ये मार्च के एंड तक, और ये जो स्प्रिंग फेस्टिवल होगा हमारा ये इसमें इस तरह की ये एक नहीं हमारी इस तरह की 40 के करीब जो नर्सरीज हैं डिफरेंट प्लेसेस पे जो हमने ये इस तरह की पनीरी लगाई हुई है, तो फिर वो सारा हम डिस्प्ले पे ले जाएंगे डिफरेंट काइंड्स के जो जितने भी फ्लावर्स होंगे। अप्रैल के पहले हफ्ते में शुरू होने वाली जश्न बहारा की सरगर्मियां 20 अप्रैल तक जारी रहेंगी। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ वसीम शहजाद मुल्तान। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।